You are currently the only person in this conference. You are now muted. ऐसे कोई करता है क्या? इसमें ये पूरी वो स्क्रीन भी नहीं आ रही है। यहाँ से शेयर होगा। पता नहीं। You are now unmuted. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. How are you? Good, ma'am. Okay. तो आज क्या करना था? कहाँ तक हो चुका था? इलेक्ट्रोनेफिनिटी का इंट्रोडक्शन दे दिया था, राइट? यस मैम। अच्छा, तो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए थे? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। यस मैम। चलो, कोई डाउट? अरे बोलो। अरे बत्ती क्यों गुल है तुम लोगों की? नींद नहीं खुली क्या? कितने बच्चे नींदों में हैं अभी? मैम सभी। नो मैम। नो मैम। प्रीतम तो पक्का नींद में है। जा पानी पीकर आ बेटा। रिंकी, नो मैम। रिंकी, यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे सबकी एकदम एनर्जी वाली आवाज एक एक बार सुनाई देगी तभी मैं आगे बढ़ूंगी। अब मैं वेट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीपक। Good morning, ma'am. नहीं, सन्नू की आवाज नहीं आई मुझे अच्छे से। एनर्जी, जोश हाई होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रीतम। अब Good थोड़ी morning, आवाज ma'am. सही आई। गुड मॉर्निंग सन्नू। हर्षिता, Good morning, ma'am. अरे बहुत टॉर्चर कर रही हो ऐसा। चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रोनेफिनिटी का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract an electron so that it enters into the valence shell of the atom. अब बात आती है कि डेल्टा एच ई जी, that is electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी किसी के लिए अच्छा फील करना या खराब फील करना। मान लो या तो तुम्हें केमिस्ट्री टीचर अच्छी लगती है शिवांगी मैम, या खराब लगती है। इसमें तुम ये नहीं बोल सकते कि 2 पॉइंट खराब लगती है, 3.5 खराब लगती है। खराब लगती है तो लगती है।
अच्छी लगती हैं तो लगती हैं, या तो तुम उनसे पढ़ना चाहते हो, या बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हो, या पढ़ना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो डेल्टा एच ई जी इज द एनर्जी released or required for an atom, for an electron to enter into the valence shell of, ये वाला अच्छे से दिख रहा है या पेन को थोड़ा मोटा ही रखूं? ये अच्छे से दिख रहा है या पेन को मोटा ही रखूं? चलेगा। चलेगा मतलब दौड़ेगा नहीं? दिख रहा है मैम। अच्छा ठीक है। Into the valence shell of an isolated gaseous atom in its ground state. अब तुम्हें बहुत सारी बुक्स में ये देखने को मिलेगा डेल्टा एच ई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखा है या नहीं देखा है? स्पेशली वो जो फर्जीवाड़ी टाइप की किताबें होती हैं जैसे कि प्रदीप्स, देखा है तुमने? ऑब्वियसली देखा ही होगा। तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सिर्फ टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी है। हम किसी को चाहने और हमारे मार्क्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं? उसको इक्वल तो नहीं कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें केमिस्ट्री टीचर अच्छी लग रही हो, मार्क्स कम आ रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें केमिस्ट्री टीचर खराब लग रही हो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इन दोनों का आपस में न्यूमेरिकल डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फॉर डूइंग क्वेश्चंस लाइक अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है किसी की एफिनिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी, एफिनिटी 0 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में होगी। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। बोलो, सोच सकते हैं या नहीं? हाँ हम समझ में नहीं है। अच्छा, तुम्हारे अगर केमिस्ट्री टीचर अच्छा पढ़ा रही है या तुम्हें पसंद है तो केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा आएंगे, हाँ या ना? नंबर ऑफ मार्क्स in chemistry अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मार्क्स इन केमिस्ट्री इज इक्वल टू केमिस्ट्री टीचर एफिनिटी। तुम तो बायो के स्टूडेंट हो, एफिनिटी का मतलब तो पता ही होगा, प्यार मोहब्बत कि बस केमिस्ट्री टीचर तो हमें बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है रिंकी को लगता हो कि बस हमारी शिवांगी मैम ही बेस्ट है और तो कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मान रही हूँ कि रिंकी को लगता है। ठीक है, तो अब तुम्हें केमिस्ट्री ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारे मार्क्स ज्यादा तो केमिस्ट्री टीचर ज्यादा अच्छी लगेगी, मार्क्स कम तो केमिस्ट्री टीचर कम अच्छी लगेगी, मार्क्स 0 तो केमिस्ट्री टीचर अच्छी ही नहीं लगेगी, नेगेटिव में आ गए तो भी अच्छी ही नहीं लगेगी, हाँ या ना? उसी तरीके से अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ज्यादा।
लेकिन अगर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगी। तो बेसिकली किसी की तरफ लाइकिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वो 0 होगी या फिर वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जो एनर्जी है वो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। और लाइकिंग को हम कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं ले सकते। इतनी बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. कोई डाउट? Mm, कोई डाउट? no. अब देखो, एक बात सोचो कि एक न्यूक्लियस था, बंदा था, उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, उसको एक और लड़की पसंद आ रही थी, ठीक है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, यहां से फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा था। अब ये सोचो कि जो डेल्टा एच Eg1 है वो तो डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन पे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. आज लगता है नींद पूरी नहीं हुई है मेरे बच्चों की। कल कोई क्लास लगी थी क्या फिर केमिस्ट्री की जगह तुम्हारी? No, ma'am. Well, ma'am. अच्छा, तो डेल्टा एच Eg1 तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डाल चुके हो, तो अब उससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या एनर्जी रिलीज हो सकती है किसी भी सूरत में? नहीं। मान लो तुम एक जॉब करने वाले व्यक्ति हो, तुम अब पर्सनल लोन ले लो, मतलब जनरली लोन प्रेफर नहीं किया जाता है, लेकिन तुमने पर्सनल लोन ले लिया, तो एक तो तुम ले लोगे और जैसे तैसे चुकाने की कोशिश कर ही रहे होगे, उसके बाद एक और लोन लेने का वो ऐसे सीन बन जाए, तो क्या तुम ले पाओगे? जब तक बहुत ज्यादा Well, प्रेशर ना ma'am. आए नहीं ले पाओगे। उसी तरीके No, से ma'am. जो इलेक्ट्रॉन है, अब एक गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा बना ली, वो ही नहीं संभल रही है, तो दूसरी कैसे बनाएंगे? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि डेल्टा एच Eg2 जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, Eg3, Eg4 इस तरीके से। कैसे? डेल्टा एच Eg1 is less than delta H Eg2 less than delta H Eg3 delta H Eg4 and so on। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, तो हमें ज्यादा जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. कोई डाउट? चलो, उसके बाद बात आती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, फिर जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख सकते हो। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जिसकी कम उसकी कम रिलीज होगी। तो पहला फैक्टर क्या होता है? साइज। सेकंड होता है जेड इफेक्टिव। थर्ड होता है
shielding effect, फोर्थ होगा penetration effect, फिफ्थ होगा extra stability, of half filled, and fully filled subshell. और सिक्स्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब एक डायग्राम मतलब एक पीरियोडिक टेबल का एस और पी ब्लॉक बना लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बोरोन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन और लास्ट में तो नोबल गैसेस हैं। इसको पहले नोट कर लो। नोट कर लेना तो बता देना। कर लिया नोट तो ठीक है। चलो, इफ आई टॉक अबाउट साइज, तो साइज बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा? हाँ या ना? अरे भाई रिस्पॉन्ड तो करो। Yes, ma'am. डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकती हूँ साइज बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी? हाँ या ना?
मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो क्या मैं Yes, बोल ma'am. सकती हूँ कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, size increases, so electron affinity decreases down the group. हाँ या ना? Yes, ma'am. अब मैं क्रॉस द पीरियड देख रही हूँ, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूरी उतनी ही है शेल से, शेल की दूरी न्यूक्लियस से उतनी है, लेकिन डिस्टेंस वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, इसके बाद बात आती है शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो शील्डिंग इफेक्ट में एल्यूमिनियम और गैलियम को देखें, इंडियम, थैलियम, टिन और लेड को देखें, तो यहाँ पे ऑर्डर कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, यहाँ पर ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, poor shielding effect of 3D and 4F subshell। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें आ गया एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गैलियम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ पर इंडियम इज मोर देन थैलियम एंड टिन इज मोर देन लेड। नहीं, इट हैज टू बी मोर ओनली, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा ज्यादा ही होता है थैलियम और लेड का। फिर आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, कायदे से ये ऑर्डर होना चाहिए कुछ इस तरीके से, राइट? लेकिन ये ऑर्डर क्या हो जाता है? अब देखो, एक बात सोचो कि अगर हम तुमसे पूछा जाए कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या मैग्नीशियम की, तो तुम्हारे दिमाग में पहला आंसर क्या आएगा? गिवन द फैक्ट सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आंसर क्या आएगा बेटा? हाँ, मैग्नीशियम ना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑर्डर उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखो, जो लिथियम है, जो ग्रुप 1 है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा? एस ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में? यस मैम। पूछो, बताओ ना, एस ऑर्बिटल में करेगा या पी में करेगा? यस। एस में करेगा। और बेरिलियम या ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेगा? एस में करेगा या पी में करेगा? बेरिलियम मैम। हाँ, बेरिलियम में अगर नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पी इलेक्ट्रॉन में। पी में करेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि एस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा या पी में? यस। एस में। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा?
Yes. Due to penetration effect. Due to penetration effect. तो group electron affinity of group 1 elements is more than electron affinity of group 2 elements. अब बात आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन फैमिली। हमें पता है नाइट्रोजन फैमिली में आ जाती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, ये जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी तो फिर ये बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन ना चाहिए ना मैं दूंगा। सॉरी, इस तरीके से। एक्स्ट्रा stability of fully filled and half filled orbitals. Understood? Yes, ma'am. कोई डाउट? तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप 15। जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इट इज नॉट रेडी टू टेक एन इलेक्ट्रॉन, सो इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात सोचो, मुझे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब मान लो प्रीतम का सिलेक्शन हो गया और प्रीतम एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो कर रहा है, तो मुझे इनवाइट करेगा या नहीं करेगा? कर ही लेंगे मैम, जबरदस्ती कह ही रही हो तो प्रीतम ने मुझे इनवाइट किया। अब उसके घर में एक गेस्ट रूम मेरे लिए खाली है तो मैं इजीली जाकर रह सकती हूँ। अगर खाली नहीं है तो मुझे किसी और के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे इजीली आने के लिए सिर्फ एक गेस्ट रूम चाहिए, चाहे 2 खाली हो, चाहे 3 खाली हो, चाहे 4 खाली हो, इट हार्डली मैटर्स, बस एक इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड पीरियड में देखें तो यहाँ पर गेस्ट रूम खाली नहीं है, इसीलिए ये ऑर्डर यहाँ पर रिवर्स हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में। लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पर रिवर्स नहीं होता, उसका रीजन है कि 2s के बाद पास तो एक 2p खाली है, लेकिन 2p के पास कोई खाली 3d नहीं है, लेकिन 3p के पास खाली 3d है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p subshell has less electron 2p subshell electron affinity is less than 3p subshell electron affinity। अब ये जो तुमको मैंने बता दिया, एक्सेप्शंस या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा कम से रिलेटेड, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, नोट करते जाओ।
मैम हाँ मैम बेटा, स्लाइड में शिल्डिंग इफेक्ट तक ही दिखा है ना क्या? मैम? अभी शिल्डिंग इफेक्ट तक ही स्लाइड में। अच्छा, अभी दिख रहा है?
यस मैम। मुझे बता देना जब स्क्रॉल करना हो।
हो गया बेटा? अब इसको नोट कर लो पूरा अच्छे से। जब हो जाए तो बता देना बेटा। बच्चों अब आप फटाफट से एक बात बताओ, a प्लस b के बराबर क्या होगा? a प्लस b की होल क्यूब क्या होगी? हो गया बेटा? भाई इसको तो आप सब भी बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। a प्लस b की होल क्यूब होगी a क्यूब। दीपक हर्षिता हो गया? यस मैम। चलो अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab और a प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर हमें कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट से, तो जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हम उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये तो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में दोस्ती है, हमें उस दोस्ती को तोड़वाना है। अगर हमें दोस्ती को तोड़ना है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस मैम। देनी पड़ेगी ना, तो हमेशा यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject one electron from isolated
एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, gaseous atom वो है जहाँ से आएगा। इन दोनों फॉर्मूले को आप जरूर in और एक बात आप its बताई थी, अगर हमारे free state, energy required to eject one electron from isolated gaseous atom in its free state is called ionization energy. फाइन। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसको निकालना है। क्या मैं कह सकती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो दूसरे में तो हमें एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। जैसे ए से हमने ए प्लस बनाया तो ए तो हमें निकली IE1, मतलब चाहिए होगी। तो ए प्लस से ए प्लस टू बनाने में तो IE2 बहुत ज्यादा चाहिए होगी, IE3 और ज्यादा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो क्या मैं कह सकती हूँ IE1 is less than IE2 is less than IE3 and so on. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ इसका। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. Then we have carbon, silicon, germanium, tin, lead, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Then we have fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene. So, first of all, first factor क्या था? Size. Size बढ़ेगा तो distance from the nucleus बढ़ेगा. Yes, ma'am. Distance from the nucleus बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर आ जाओ, Z इफेक्टिव। सेकेंड फैक्टर कौन सा होता है? Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा अक्रॉस द पीरियड। फाइन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि Z इफेक्टिव बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। थर्ड फैक्टर, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, इन सब में ऑर्डर
रिवर्स हो जाता है. Why? Poor shielding effect. Of 3D subshell. और यहाँ पर हो जाएगा पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल. फाइन. फोर्थ, एल्यूमिनियम गैलियम. उसके बाद बात आती है कि अगर हम बात करें पेनिट्रेशन इफेक्ट की, पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा? सॉरी, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, एस से या पी से? इलेक्ट्रॉन एस से. और बोरोन में कहां से निकालेंगे? पी से. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट. अब ग्रुप 2 elements have higher ionization energy than group 13. Fifth, extra stability of half filled and fully filled subshell. That means nitrogen family. Again, nitrogen family has more ionization energy than group 14 और ग्रुप 16. कैसे? तो ये हो जाएगा ऐसा. Extra stability of half-filled orbitals. नोट कर लो सभी बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी में इससे बाहर किसी एक्सेप्शन को लेकर कुछ नहीं आएगा. नोट करो.
देखो फिर से यहाँ आपको गिवन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू a x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस 64 माइनस 12 ये होगा 52। नेक्स्ट बताओ बता देना जब नोट कर लो। थ्री की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा 9 मैम 7 में से 9 मैम स्टेबिलिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी का थोड़ा फिर से बता दो। दोबारा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल। यस मैम। बेटा जो शेल्स हाफ फिल्ड होते हैं उनमें सिमेट्री होती है, जैसे 2s2 2p3। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ये देना नहीं चाहता इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है प्रीतम? अब देखो यहाँ भी हमारे पास सेम होगा 5 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 125 माइनस 50 ये कितना होगा 110। बात समझ आई बच्चों? भाई सबको समझ आई ये बात? अब आप 6 कहाँ पर क्योंकि पिछली बार हमारे पास यहाँ पर 3 था हमने 3 का यूज किया। अब हमारे पास ये तो 5 है तो 5 अब बताओ हाँ अब ये तो समझाएगा कैसे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू अगर हमारे पास a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब होगा a क्यूब माइनस बस इतनी सी बात याद है। आप ये बात सबसे जब आपने स्टार्टिंग में मिस करा है जब आप उसको देखोगे तब ये बात आपको समझ आएगी ये कैसे हो गया बेटा? अगर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब a है तो x क्यूब सॉरी अगर x प्लस 1 अपॉन x a है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब कितना होगा a क्यूब माइनस। बच्चों आपको मेरी वॉइस एकदम ठीक आ रही है? आनी चाहिए क्योंकि मोहब्बत का भी अपना एक मजा है। कोई आपकी आवाज सुन के पूछ सकता है कोई कैसे पूछ सकता कोई कैसे पूछ सकता। ये बात थोड़ी सी डीप होगी अगर कोई पुराना बच्चा होगा तो समझ सकता है समझ नहीं आएगी। देखो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर हमारे पास कितना था 5 हो गया बच्चों 6 के लिए बताओ भाई आप तो इनको ओरल करो कुछ नहीं करना 6 की क्यूब माइनस 1 बिल्कुल अधिक वेरी गुड।
6 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 216 माइनस 18 198। इसके बाद हमारे पास है इसको भी बताइए तो 970। भाई जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बैठकर बहुत सारे पेन है उनके पास मुझे बता दो कितने नोट्स बना 10 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 1000 माइनस 30 कितना होगा 907। क्यूब याद करा दे अनमोल आपको कहां तक क्यूब याद है हाँ ये बात ठीक है फिर भी तो कहां तक याद है आप बताइए तीन तक की क्यूब्स आपको याद है बच्चों ग्रेड सलून देखो आज आपकी एज होगी मिनिमम 20 तो होगी 10 तक 11 बच्चों इतने ज्यादा क्यूब्स मत याद करो दिक्कत हो जाएगी आपको आगे चलकर अगर इतनी मतलब इतने मतलब 11 तक आपको क्यूब्स याद है क्वेश्चंस दो बच्चों 27 तक क्यूब्स याद हाँ। है चलो मैं आपको अभी याद करा दूंगा अब वो भी मेरी गारंटी है भाई बच्चों बस एक 4 to 5 नंबर्स क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा होता है सॉल्व करना स्टार्ट करो 11 तक आपको क्यूब याद है 1 2 3 4 5 ये अभी वापस यहीं पर आएंगे आप कैसे करते तब आप नोट कर देना एक साथ नोट करना था कितने टाइप के पेन है आपके पास नोट कर देना ऐसा कैसे हो सकता है पीट वाला निकाल लो भाई आप इसको नोट करते हो मेरी बात तो नहीं है तो हाँ इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मान देखो अदिति हमारे पास 3 टाइप के पेन यूज करती है और अदिति आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया तभी आप तब तक यूज करोगे आप अपने सारे पेन जब तक कोई एग्जाम नहीं उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा भाई आपको इसे नोट तो करना ही है ये तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है आपको नोट करो सब
तो समझो बस, या तो कोई आंधी तूफान को क्या नोट करने से रोक नहीं सकता। x minus 1 upon x equals to 3, तो हमारे पास x cube minus 1 upon x cube कितना होगा 2। देखो अगर आप अभी नहीं बोलोगे ना तो आगे जाकर दिक्कत होगी, तो आपको बातें समझ नहीं आएगी। 4 के लिए बताओ, अगर x minus 1 upon x हमारे पास 4 है तो x cube plus 1 upon x cube कितना, सॉरी माइनस, बिल्कुल ये वही बात है। 4 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 76। अब 5 के लिए बताओ, फाइव के लिए होगा 5 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 और हम भी क्या करते हैं 6 के लिए, 6 के लिए अभी भी 6 का तो आपको याद है। भाई हो गया, हो गया बच्चों। कितना होगा 100। अब इसको बिना मतलब नोट तो नहीं करना आपको, तो पहले से आपके पास है। बताओ 3 के लिए 3 के लिए बताओ वैल्यू कितनी होगी 36। 4 के लिए कितनी होगी 5 के लिए, 6 के लिए, 10 के लिए। देखो फिर वैल्यूज को आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत ज्यादा फायदे मतलब ये खुद से भी तो आपको याद है, अगर ये याद ना भी हो तभी फाइंड आउट तो आप कर ही सकते हो। अपना आप एक बात समझो, अब यहाँ से ना आप एक काम की बात समझो, अगर हमें x plus 1 upon x की वैल्यू कुछ भी गिवन है तो x cube plus 1 upon x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें। तो ये वैल्यू इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है तो ये वैल्यू हो सकती है। बता देना बेटा जब सॉल्व हो जाए, पहले 3 सॉल्व हो गए। और सॉल्व करो। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी क्यूब में से माइनस है जो हमने अभी करा था वही सेम एग्जाम के बोर्ड को फिर से अगर आप चेक करोगे
भाई हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कुछ भी गिवन है और हमें x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हमारी ये वैल्यू कितनी होगी? a क्यूब माइनस 3 है। तो आप ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हो ना, किसी के क्यूब से उसी वैल्यू का 3 टाइम्स कम होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन ऐसा है तो किसी के क्यूब से उसी का 3 टाइम्स कम है 907। देखो कितना समझ में आ रहा है। अगर ये हमारे पास टाइम तो 970 आपकी क्या करेक्ट है माइनस 10 का ये तो पूरा तो इस बात को तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी के दूसरे को कम है? एक तो तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कैसे। बच्चों अब ये बताओ आज की बात समझ आई आपको यहाँ तक? अब देखो फिर आप थोड़ी सी आगे देखो, अगर हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 है बच्चों 23, और हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x। बताओ बिल्कुल जैसा आपके माइंड में आए आप वैसे इसको एक बार ट्राई करो। कोई भी बच्चा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाए तो क्योंकि आपके पास है भी नहीं 140। वेरी गुड। तुम लोग सॉल्व भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दीपक? दीपक मैम कर रहे हैं। तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। मैम हो गया, आगे बढ़ा दो, नहीं बढ़ाओ, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो बताओ। रिस्पॉन्ड तो करो। भाई अगर हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 गिवन है 23 और हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई अभी तक आपको 30 क्वेश्चन कराए होंगे बस, तो इसी का तो रूल है यहाँ तक, इसको तो हमने कर लिया और फिर पहले ही। देखो अभी आपको एक बात समझाई थी इतनी देर से, फिर आपको समझा दिया। अगर हमें x की पावर 3 0 आ रहा है, देखो अगर हमें x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 पर जाना है तो आप कैसे जा सकते हो? इतनी देर से आपने क्या समझा दिया? भाई सबसे पहले हमें नीड होगी x माइनस 1 अपॉन x की। अगर हमें x माइनस 1 अपॉन x मिल गया तो आंसर कितना होगा? प्लस 3। तो अब आप x की पावर x माइनस 1 अपॉन x की फाइंड आउट कर पाएंगे, पावर हाफ करो। पॉजिटिव से पॉजिटिव पर जाना है हाफ पावर पर, पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाना है हाफ पावर पे, तो माइनस 2 करके दो, तो x माइनस 1 अपॉन x की पावर 2। आई बच्चों बात समझ? दीप्ति आपको कितने सारे आंसर आएंगे पहले आप ये बताओ। 4 7 0 6 3। अब देखो इसके बाद x माइनस 1 अपॉन x है हमारे पास √3 और हमें फाइंड आउट करना है x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर
बताओ, आप बताओ। भाई हमारा आंसर होगा √3 की क्यूब कितनी होगी? 9। वेरी गुड। भाई √3 की क्यूब अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे? √3 की 3 बार मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये √3 भी कितना होगा? 3√3। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो इतनी देर से समझने वाली बात आपके पास यही थी, अगर हमें x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 फाइंड आउट करना है तो पहले हमें x माइनस 1 अपॉन x फाइंड आउट करना है, और इसके बाद हम क्या करेंगे? q प्लस 3 के। तो आपको ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर हमें पावर 3 पर जाना है तो हमें उसी का मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। कि अगर हमें माइनस पर जाना है तो हमें x माइनस 1 अपॉन x की दी होगी, अगर हमें पॉजिटिव पे जाना होगा तो हमें x प्लस 1 अपॉन x की दी होगी। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बताओ कितना होगा? आपकी बात सप्लाई करना एकदम प्यार से, एकदम प्यार मुद्दत के साथ। हो गया बेटा? देखो हमें फाइंड आउट करना है x3 प्लस 1 x3, तो इसका मतलब अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा x प्लस 1 x। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या है? अगर आपका क्या मल्टीपल 20 है फिर सबका भी आंसर होगा 70 तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो अब हमें सबसे पहले जाना है x प्लस 1 34 to 5 फीलिंग प्राउड। देखो सबसे पहले हमें जाना है x प्लस 1 x पर, तो हम कैसे जाएंगे? पावर हाफ करो, हमें हाफ पावर पर जाना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लस 2 करके। उसके बाद हमें जाना है x प्लस 1 x पर भी हाफ पावर पॉजिटिव से पॉजिटिव। क्या करोगे? हो गया बेटा? x प्लस 1 x की वैल्यू का सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस तुम लोगों से? तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब की वैल्यू कितना? x प्लस 1 x की वैल्यू है √20, तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब की वैल्यू कितना? √20 की ये कितना होगा? 20 माइनस 3 17। बात समझ आई बच्चों?
ना अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की माइंड का यूज करोगे तो इसको तो करेक्ट कर सकते हो देखो कैसे ये मतलब थोड़ा सा लगता है जब आप नेक्स्ट लेवल की माइंड यूज देखिए समझ लो आप देखो हमारे पास x प्लस 1 को x की पास तो ये तो हमारे पास रूट 20 है इसमें से 3 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 7 से रूट 20 बात समझ आई क्या सर क्योंकि साइन आपको सर इसको कर देते क्योंकि लास्ट में जब 3 को माइनस करते हैं बस सर की बोल रही है इसीलिए तो माइनस होगा अगर समझ नहीं फिर जो आपने करा था वो ये आपने लास्ट में क्या ऐड करा था आप स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते अगर बात से हुई तो वैसे ही करना जैसे आपको बात देखो अब यहाँ से बात कर लो x minus 1 upon x equals to 2 है तो x cube plus 1 upon x cube equals to minus वैल्यू बच्चों वैल्यू बताओ वैल्यू कितनी है x minus 1 upon x equals to 2 तो x cube minus 1 upon x cube equals to कितना होगा स्टार्टिंग से करेगा ये लिखा यहाँ पे बता दें ये होगा 6 रूट 3 और ये राइट हैंड साइड वाला कितना होगा अगर x ये होगा अब देखो ये तो हमारे पास दो सेट्स हैं इनको आप एक बार याद भी रखें देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा अब इसको देखो सेंड हुआ बहुत ही गंदा लगता है ये देखो लगा रहा है हो गया बेटा ये आप जो मैंने बाद में समझाया था मुझे थोड़ी गलती लगी वो बता नहीं था आपको जो पहले बताया था आप उसी से ये आप जो आपको समझ आया आपको उसी को करना है आप पहले वाले को करना बाकी दोनों सेम है अब देखो यहाँ से ना एक बार याद भी रखना अगर हमारे पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 0 है तो आप ये बताओ x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 0 है अगर x प्लस 1 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 0 है तो x प्लस 1 अपॉन x
x की वैल्यू कितनी होगी? भाई इसी को रिवर्स। तो बच्चों आपको यहाँ तक की कहानी समझ आई? देखो कि यहाँ साइड ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम और कर देंगे a स्क्वायर लेकिन यहाँ में ये हमारे पास नहीं है कोई इसलिए इसको ऐसे मत लिखते हैं और आप बच्चों मेरे क्लास क्वेश्चन का आंसर बता दो। हो गया बच्चों? प्रीतम, हर्षिता, दीपक सॉल्व कर लिया? डिस्कस कर ले? इन सारे में भी लगी। करो। स्क्रीनशॉट रख लेना ताकि तुम डाउट्स पूछ सको। भाई आपकी बात देखो अब हमें फाइंड आउट करना है x2 प्लस 1x तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा x प्लस 1 ये कितना होगा 9 प्लस 30 x प्लस 1 x की वैल्यू है 30 तो x2 प्लस 1 x बात समझ आई बच्चों? कैसे तो आपको फॉर्मूला में आगे दिखाते हैं। तो आज की क्लास समझ आई आपको? बच्चे बोलने हाँ देखो मैंने क्लास में बहुत ज्यादा करवा रही आप देखो रीड में फोर्स को चला देखो हो जाएगा हो गया बेटा? हर्षिता, दीपक, हो गया?
हर्षिता, दीपक, निकिता बेटा सॉल्व कर लिया? Yes, ma'am. तो डिस्कस कर ले Yes, ma'am. या फिर होमवर्क में कर ले? कल डिस्कस करें? मैम होमवर्क में। ठीक है, तो फिर स्नैपशॉट्स ले लो। यस मैम। मैम स्लाइड चेंज करना। क्लासेस करवानी क्लास चल रहा हो गया? चलो, that is all for the day. Bye bye. Have a nice day. Work hard. और ये क्वेश्चंस कल सॉल्व करके आना, ठीक है? ओके मैम, बाय मैम। बाय बेटा। कल तो शायद से केमिस्ट्री की क्लास है ही नहीं, या है? नहीं है तो डाउट क्लास है ना सैटरडे को, तब हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। सैटरडे की Thank you, क्लास ma'am. में हम पुराने वो टेस्ट पेपर के डिस्कस करेंगे और ये जितने भी ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मुझे याद दिला देना। चलो, Okay, बाय ma'am. बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। ओके बेटा। हाँ बेटा। There will be more tests this weekend, क्या ma'am. बेटा? This weekend there will be more tests, ma'am. You're not audible to me. Ma'am, this weekend there will be no test, ma'am. No, this week there will be no test. Next week there will be test. Okay? Okay. Okay. Bye bye.